प्रातः स्मरणीय मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के चरणों में नमन करते हुए मैं डॉक्टर यशपाल बघेल आप सभी सजातीय बंधुओं के साथ आज नाम के आगे लिखे जाने वाले सरनेम के विषय में कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है कि मेरे देश का संविधान किसी भी व्यक्ति को अपने नाम के साथ कोई भी सरनेम लगाने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। व्यक्ति किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, उसका उसके नाम के साथ लिखे सरनेम से सामान्यतः तो परिचय मिलता है, परंतु संवैधानिक तौर पर कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ कोई भी सरनेम लगाने के लिए स्वतंत्र है। मेरे देश में सवर्ण जातियों में ब्राह्मण जाति के लोग अपने नाम के साथ शर्मा, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मैथिली ब्राह्मण इत्यादि इत्यादि सरनेम लगाते हैं। क्षत्रिय समाज के व्यक्ति अपने नामों के साथ विभिन्न प्रकार के सरनेम प्रयोग करते हैं और वैश्य वर्ग के लोग अपने नाम के साथ गुप्ता, अग्रवाल, खंडेलवाल इत्यादि इत्यादि सरनेम प्रयोग करते हैं। यदि हम अनुसूचित जाति वर्ग में आने वाली जाटव जाति की बात करें तो उसके लोग भी अपने नाम के साथ सिर्फ जाटव ही नहीं अपितु विभिन्न सरनेमों का प्रयोग करते हैं और उनका जब जाति प्रमाण पत्र बनाने की बात आती है तो कभी भी यह आड़े नहीं आता कि प्रमाण पत्र मांगने वाले व्यक्ति के नाम के साथ सरनेम क्या लगा है। यह पूछा जाता है कि उसकी जाति क्या है और फिर जाति की तहकीकात की जाती है कि जो वह कह रहा है वह सही है और यदि सही पाया जाता है तो उसका अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बना दिया जाता है। साथियों, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सरनेम एक होता है परंतु जाति अलग अलग भी होती हैं। जैसे कि गौतम सरनेम ब्राह्मण वर्ग में भी मिलता है और अनुसूचित जाति वर्ग में भी मिलता है। रावत सरनेम ब्राह्मण में भी, क्षत्रिय में भी, जाटों में भी और उत्तराखंड में रावत राजपूत भी हैं और रावत अनुसूचित जाति में भी व अनुसूचित जनजाति में भी हैं। साथियों, हमारी धनगर जाति के लोग बहुत लंबे समय से अपने नामों के साथ पाल, बघेल, होलकर, परिहार, सागर, रोतेला, हिरणवार इत्यादि इत्यादि सरनेम लगाते रहे हैं। ये विभिन्न सरनेम लगाने वाले लोग जब जब भी जाति का प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसील में गए, कभी भी किसी तहसीलदार ने यह नहीं कहा कि आपके नाम के साथ आपकी जाति का नाम सरनेम के रूप में नहीं लिखा है, इसीलिए आपका प्रमाण पत्र नहीं बनेगा और ना ही ऐसा कोई प्रमाण पत्र जारी करने वाला सरकारी अधिकारी भारतीय संविधान के अंतर्गत कह सकता है। साथियों, सन 2005 के बाद से पश्चिम उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर इत्यादि जनपदों में एक मुहिम चलाई गई कि धनगर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र तभी प्राप्त होगा जब उनके नाम के आगे धनगर शब्द लिखा होगा। कुछ राजनीति के महत्वाकांक्षी लोगों ने इस मुहिम को बढ़ाया
और लोगों के नाम के आगे, मकान की नेम प्लेट पर, दुकान के साइन बोर्ड पर, गाड़ी की प्लेट इत्यादि इत्यादि स्थानों पर उनका सरनेम पाल, बघेल, होलकर इत्यादि हटाकर धनगढ़ लिखा दिया गया। मित्रों, आगरा मंडल के जिलों में रहने वाली धनगर जाति की आबादी के लगभग 70% व्यक्तियों ने अपने नामों के साथ गत 20 वर्ष में धनगर शब्द का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने अपने शैक्षिक रिकॉर्ड में, जमीन जायदाद के रिकॉर्ड में अपने नाम के साथ धनगर सरनेम का प्रयोग किया। परंतु सत्य यह है कि आगरा अलीगढ़ मंडल में लगभग 15 लाख धनगर निवास करते हैं और उनमें से कम 10 लाख, कितने 10 लाख धनगरों ने अपने नामों के साथ धनगर शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन क्या आप इस सत्य से वाकिफ हैं कि पिछले 20 वर्षों में उन 10 लाख धनगरों में से कितने धनगरों के धनगर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र आज तक बने हैं? यदि आप पूरे आगरा अलीगढ़ मंडल की बात करें तो इन 10 लाख में से 10,000 के भी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हैं। अर्थात मोटे तौर पर नाम के साथ धनगढ़ लिखने वाले मात्र 1%, कितना, मात्र 1% से भी कम लोगों के अभी तक धनगर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बन पाए हैं और नाम के साथ धनगढ़ लिखने वाले 99% लोग अभी भी धनगर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र नहीं प्राप्त कर पाए हैं, या यूं कहें कि उनके सभी प्रयास कर लेने के उपरांत भी उनके प्रमाण पत्र नहीं बने हैं। तो प्रश्न उठता है कि जो हमने मुहिम चलाई थी कि नाम के आगे धनगढ़ लिखो और अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा, इसकी सफलता पर तो मित्रों आज प्रश्नवाचक चिन्ह लग चुका है। यह तो सही है कि अपनी जाति का प्रभाव दिखाने के लिए, अपनी जाति की संख्या दिखाने के लिए, अपनी जाति का राजनीतिक वर्चस्व बनाने के लिए हमको अपनी जाति के लिए सरनेम एक सा लिखना चाहिए। लेकिन यदि आप इतिहास पर दृष्टिपात करेंगे तो आप पाएंगे कि यह कार्य जातियों में तभी हुआ है जब वह जातियां राजनीतिक रूप से शक्तिशाली और सत्तासीन हुई है। उदाहरण के तौर पर जब श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो यादवों ने जो अपने नाम के साथ विभिन्न सरनेम लगाया करते थे, उन्होंने उसे हटाकर यादव लिखना शुरू कर दिया और मुलायम सिंह के शासनकाल में और मुलायम सिंह के नेतृत्व में इस प्रदेश के 90% यादव, चाहे वह घोसी हो या कमरिया, ने अपने नाम के साथ यादव लिख लिया। ठीक इसी तरह से जिस समय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री हुए तो उनके मुख्यमंत्री होते ही प्रदेश का लोधा समाज एकजुट हुआ और उसने अपने नाम के साथ एक जैसा सरनेम लगाना शुरू किया और अपनी शक्ति को एकत्र कर प्रदर्शित किया। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि श्री मुलायम सिंह यादव जब सत्तासीन हुए तो उन्होंने महसूस किया कि उन्हें इस देश की राजनीति में यदि अपना और अपनी जाति का वर्चस्व बढ़ाना है तो उन्हें अपनी जाति का दायरा बड़ा करना होगा। और उन्होंने अपनी जाति की 2 मुख्य धाराएं, घोसी और कमरिया, दोनों में कोई भेद नहीं किया और यादव शब्द के अंतर्गत दोनों को समेटा और प्रदेश में यादवों का बिगुल बजाया। साथियों, इन्हीं
शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम इस आशय के साथ देना चाहता हूं कि इस विषय पर आप भी अपनी राय व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजें, ताकि आपकी और मेरी राय मिलकर एक नई विचारधारा को जन्म दे, जो मेरे समाज को भविष्य में मार्गदर्शन प्रदान करे। जय हिंद, जय मां अहिल्याबाई होलकर। धनगर समाज जिंदाबाद।